आजकल के समय में किस पर कोई विश्वास करे और किस पर कोई भरोसा करे। अगर जो किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लो और भरोसा जब टूटता है तो रिश्ते तार-तार हो जाता है। जो आज की घटना है कुछ ऐसी है। एक भौजाई अपने ही ननद का दुष्कर्म अपनी आंखों के सामने करवाती है और जब मामला खुल के लोगों के सामने आता है तो इस मामले का जब खुलासा होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप लोग भी इस घटना को जब जानेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए, इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा ही देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा। इसी एटा क्षेत्र में एक मध्यम परिवार का, एक मध्यम वर्ग का परिवार रहता है जिसमें लोग कमाते खाते अपने जीवन को अच्छे से सुखी रखने की कोशिश करते हैं। उस परिवार में दो आदमी रहते हैं, एक का नाम दिनेश रहता है और उसके पिता राम अवतार रहते हैं। जो दिनेश रहता है उसकी पत्नी अर्चना और उसकी बहन सीमा, इतने लोगों का परिवार रहता है। जब कुछ बड़ा बढ़िया बीत रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यह जो दोनों आदमी रहते हैं दिनेश और राम अवतार, यह रोजी रोटी घर से कमाने के लिए दोनों रोज सुबह निकलते हैं और शाम को घर वापस आते थे। जो सीमा रहती है और अर्चना, यह दोनों अपने में मिल मिलाकर बहुत बढ़िया से रहती हैं, बहुत अच्छे से रहने की कोशिश करती हैं। दोनों ननद और भाभी एक दूसरे से समझिए कि एक तरह से बहुत ही लगाव रहता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि यह जो अर्चना, इसी का कोई एक दूर का रिश्तेदार रिलेटिव आता है जो अर्चना को पहले से जानता रहता है। अर्चना के जब घर पर आता है तो अर्चना को देखते ही मुस्कुराता है। अर्चना भी उसको पहचान जाती है। उसकी मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के साथ बड़े ही क्लोज है। सीमा इस बात को भी देखती है, बाकी सीमा के घर वह अक्सर आता जाता रहता है। जो रिश्तेदार हैं उसका नाम रितेश रहता है। जब रितेश आता है तो सीमा उसको चाय नाश्ता देती है। जो उसके साथ अर्चना रहती है उसकी भाभी बैठ के बातचीत करती है। बाकी जो सीमा रहती है बहुत ही खूबसूरत रहती है। जो रितेश रहता है वह पूछता है अर्चना से कि ये कौन है, तो बताती है कि ये हमारी ननद है। तो कहा कि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। तो कहती है कि ऐसा है कि तुम आते थे तो उस समय ये कॉलेज गई रहती थी, इसलिए तुम देखे नहीं। आज घर पे हैं इसलिए तुम देख रहे हो। तो एक बात कहता है जो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली रहती है। अपने उस अर्चना से कहता है कि ऐसा है कि तुमसे तो मेरा संबंध बहुत ही पुराना है और उम्मीद करता हूं कि जो आज कहने जा रहा हूं तुम हमारी मदद जरूर करोगी। अर्चना कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुमको जानती हूं, तुमको मुझसे लगाव है, मुझसे प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात को मानती हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी तुम्हारी हर बात को मानूं। तो तुम बताओ क्या बात है। तो जो रितेश रहता है कहता है कि ऐसा है कि मेरा जो
है सीमा को देख के मन में एक इच्छा जाग गई है, एक लालच आई है। अगर जो तुम पूरी कर देती हो तो हमारी मदद कर देती हो तो एक बार सीमा के साथ मैं संबंध बनाना चाहता हूँ। जब यह बात कहता है तो जो अर्चना रहती है पहले तो चौंक जाती है, फिर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वह हमारी ननद है और वह जानेगी तो अगर अपने भाई से कह देगी, हमारे ससुर से कह देगी तो हमको इस घर में 1 मिनट के लिए भी लोग रहने नहीं देंगे। हो सके बहुत बड़ा बवाल भी हो जाए। जो रितेश रहता है वह कहता है कि जब कोई जानेगा तब तो बाकी, वह मना कर देती है। जो अर्चना रहती है वह मना कर देती है। अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है। जो रितेश रहता है उस दिन अपने घर चला जाता है। बाकी यह जो अर्चना रहती है इसका सातिर दिमाग चल पड़ता है और रितेश को फोन करके कहती है कि जिस चीज की तुम्हारी इच्छा हुई थी वह पूरा हो जाएगी, कल तुम आ जाना। दिन में समय बताती है। अगले दिन यह जो अर्चना रहती है बड़े प्यार से अपने ननद के साथ रिएक्ट करती है। उसे कहती है कि ऐसा है कि आज भोजन मैं बनाऊंगी, आज तुम कपड़े धो लो घर का और काम कर लो, और खाना बनाती हूँ मैं अपने पति को और साथ में अपने ससुर को खाना खिलाती है। वह लोग अपने काम पर चले जाते हैं और जब काम पर चले जाते हैं तो दोनों अपने खाना खाने के लिए बैठती हैं। तो यह अपनी ननद के लिए भी एक थाली में खाना लाती है और सबको देती है। कहती है कि खा लो। उसकी ननद भी बड़ी खुश होती है और खाना खाती है। बाकी ही जैसे ही खाना खाती है उसको नींद आने लगती है। नींद इसलिए आने लगती है, उसकी जो भौजाई रहती है उसके खाने में एक नशीली दवा मिला देती है। जैसे ही ननद भोजन करती है तुरंत उसको नींद आती है और सोने चली जाती है। अपने कमरे में चारपाई पर सो जाती है। इतने देर में जो अर्चना रहती है रितेश को फोन करती है और बुलाती है। कहती है कि तुम आओ, अपने काम को अंजाम दो। जिसकी तुम्हें इच्छा थी वह पूरी करने का समय आ गया है। फिर इतने में रितेश आता है और उसके घर के भीतर जाता है। सीमा को देखता है कि वह एक चारपाई पर लेटी हुई है, सोई रहती है। तो उसके शरीर के उसके कपड़े को एक एक करके अलग कर देता है। अलग करने के बाद उसके साथ वह जो बदहवास थी, एक तरह से बेहोश में थी, उसको इस बात का कुछ पता नहीं चलता है और उसके साथ उसका वह रेप करता है रितेश। और इतना तक तो हद था, उसकी जो भौजाई रहती है अर्चना, वह सीढ़ियों पर बैठ के और यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखती है। और सिर्फ आंखों से ही नहीं देखती है, इनको एक तीसरी आंख यानी कि कैमरे में भी कैद कर लेती है। मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और जितना उसके साथ जो भी दुष्कर्म होता है उसका वीडियो बनाती है। उसके बाद फिर रितेश थक जाता है तो वहां से चला जाता है। जब शाम होती है तो कुछ देर बाद जब वह होश में आती है तो उसको लगता है कि आज मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। बाकी अपने भाभी से कहती है, लग रहा है कि कुछ हमारी तबीयत ठीक नहीं है। लग रही है खाना खाकर सो गई तब से, इसके बाद मुझे याद नहीं कि मेरी जो है
ऐसी स्थिति कैसे हो गई, आज बहुत कमजोरी जैसा लग रहा है। तो जो अर्चना रहती है कहती है कि होता है कभी कभी यह बात वहीं खत्म हो जाती है। बाकी फिर 3-4 दिनों के बाद यह रितेश जो रहता है फिर कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे ननद के साथ कुछ समय बिताऊं, कुछ उसके साथ मजे लूं। अब यह ऐसा कहता है तो फिर एक बार अर्चना अब सामने से अपने ननद को कहती है कि तुम्हें जो मेरा जो रिलेटिव रितेश है उसे साथ संबंध बनाना होगा। जब ऐसा कहती है तो जो सीमा रहती है वह चौंक जाती है और मना करती है, कहती है कि भाभी ये क्या कह रही हो। तब अर्चना अपने पास से जो मोबाइल फोन रहता है उसको दिखाती है, उसमें से वीडियो निकालती है और प्ले करती है और सीमा को दिखाती है। उसमें सीमा देखती है अपने आंखों से कि हमारे शरीर से एक एक कपड़ा को अलग किया जा रहा है। उसके बाद जो रितेश है यह हमारे साथ संबंध बना रहा है। जब यह देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर अर्चना कहती है कि देखो अगर तुम उसको साथ संबंध बनाती हो तो यह वीडियो वायरल नहीं होगा, अगर संबंध नहीं बनाती हो तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। फिर क्या था, अब इस बात की बगावत कहीं ना कहीं से सीमा कर नहीं पाती है। उसके समय कुछ आता नहीं है, जो रितेश है वह आता है और ये बातें जानते हुए कि वह हमारे साथ गलत करने जा रहा है, सीमा इसको बर्दाश्त करती है। यह जहर का घूंट पीती है और यह रितेश उसके साथ संबंध बनाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाता है। अब सीमा जब इस कार्य से थक जाती है, हर 2-4 दिन के बाद जब उसका जी करता है रितेश आता है और उसके शरीर के साथ खेलता है, उससे वह सीमा उब गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने भाई से कैसे बताऊं, अपने पिता से कैसे बताऊं। इसी बीच एक दिन वह इस मामले का बगावत करती है, कहती है कि मैं मिलूंगी। तो यह बात तो अर्चना कहती है, रितेश से बताती है कि रितेश क्या करता है कि उस वीडियो को इस सीमा के ही मोबाइल फोन पे भेज देता है। सीमा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि एक अपनी ही भाभी अपनी ही ननद की इज्जत से खिलवाड़ कर रही है, इज्जत को लुटवाती है। इस अर्चना को और उस रितेश को पुलिस छापेमारी में गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो अब कोर्ट तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। पर इस घटना पर आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस घटनाओं को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। ऐसी घटनाएं हम लोगों के बीच, हमारे बीच रहने वाले लोग ही करते रहें तो क्या होगा। तो इसलिए इस घटनाओं को जानने के बाद आप लोग सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।